इनको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि DS1D क्या है। देखिए भाई लोग, डी मतलब होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एरिया में जो बिजली आप यूज़ कर रहे हैं उसको डीएस होगा वहाँ। लेकिन DS1D होगा या 2D होगा, ये डिपेंड करता है रूरल और अर्बन एरिया में। अगर रूरल ग्रामीण क्षेत्र में आप बिजली यूज़ कर रहे हैं तो आपका बिजली बिल थोड़ा कम आएगा और वहाँ रहेगा DS1D। अगर आप शहरी क्षेत्र में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ DS2 होगा, DS2, जो कि अर्बन और शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। तो भाई लोग थोड़ा हम बता देते हैं कि कैटेगरी सब कैटेगरी जैसा कि आपको हम बताए अभी कंज्यूमर में बांटा गया है। तो बीपीएल धारी जो होता है, जो गरीब भाई बहनों के लिए, वो बीपीएल होते हैं। दूसरा नंबर में आप देख रहे होंगे कि DS1, जो कि रूरल और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है। ये आपके बिजली बिल में लिखा रहता है कि आप रूरल एरिया में हैं तो आपका जो बिजली बिल है उसमें आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि DS1। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बिजली बिल आपको ज़्यादा आएगा। आप बोलिएगा, सोचिएगा अंदर अंदर ही कि मेरा बिजली बिल ज़्यादा क्यों आ रहा है। तो कारण ये भी एक होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ को इतना डीपली देखते नहीं है, लेकिन ये हम कह रहे हैं ये बहुत डीपली पार्ट नहीं है। संक्षेप में है कि आप किस एरिया में बिलोंग करते हैं उसके आधार पर आपका बिजली बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको जानना जरूरी है। अच्छा, DS2 आपको हम बता दिए शहरी क्षेत्रों के लिए। उसी प्रकार नॉन डोमेस्टिक है, उसमें नॉन डोमेस्टिक में एन लग गया। नॉन डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक 1, नॉन डोमेस्टिक 2, उसके लिए फिर है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए है। एग्रीकल्चर में IES लिखा रहेगा, IS1 IS2 लिखा रहेगा। और एक होता है LTIS। LTIS का मतलब हो गया जो LTI जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए। इंडस्ट्रियल में उद्योगपति लोग जो यूज करते हैं, कंपनी, छोटे कंपनी, बड़े कंपनी, उसके लिए LTIS1 LTIS2 रहेगा। तो आप अपना बिल में आज ही देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ अभी आप देख लीजिए कि आपके बिजली बिल में ऐसा कुछ गलती तो नहीं है जिसमें आपका बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, दूसरा बिजली बिल ज़्यादा आने का कारण होता है वो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर में कुछ नहीं है, आपको हम समझा देंगे आपको लास्ट में। फिलहाल अभी मेन पॉइंट को देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। देखिए, एक यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है, इतना आपको याद रखना है। तो एक यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है। हम लोग पहले से जान रहे हैं कि 1000 को 1K लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि 1 यूनिट बराबर 1K, और उधर वो जो WH है वो WH इधर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 kWh, किलो वाट घंटा। देखिए सिंपल सा बात है कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा होता है। तो 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 किलो को हम 1000 लिख सकते हैं कि नहीं। आप वजन भी तौले होंगे तो 1000 ग्राम का 1 kg होता है। तो उसी प्रकार है ये कि आप A1K यानी वो 1 किलो को 1000 लिख सकते हैं, तो 1000 को हम 1K भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा या तो 1 किलोवाट घंटा भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, आइए एक उदाहरण की मदद से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपके घर में 100 वाट का बल्ब आप जला रहे हैं, ललिया बल्ब जो जलाते हैं, लाल बल्ब। तो 100 वाट का अगर 10 बल्ब आप जला रहे हैं अपने घर में, अब प्रतिदिन 8 घंटा जला रहे हैं, तो 30 दिन यानी 1 महीना में कितना बिजली बिल आएगा। अच्छा, बिजली बिल का कुछ रेट होगा ना। मान लीजिए कि आपके घर या आपके आसपास या आपके मोहल्ला या आपके गांव में या आप रूरल एरिया में आते हैं तो आपका बिजली बिल 5 रुपया पर यूनिट है। मैंने 1 यूनिट का दाम 5 रुपया सरकार निर्धारित किया है। तो देखिए, 100 वाट का आप बल्ब 10 बल्ब जला रहे हैं तो 1000 वाट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। 100 वाट, 100 वाट, 100 वाट, ऐसा 10 गो बल्ब है तो सबको जोड़ देंगे तो 1000 वाट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए हम गुना कर दिए कि 100 वाट गुना 10 बल्ब तो बराबर 1000 वाट का आपका बल्ब हो गया। मान लीजिए कि सब छोटका बल्ब 100 वाट को मिला के 1000 वाट का आपका एक बल्ब हो गया, जो कि आप 8 घंटा जला रहे हैं। तो कितना हो गया, 8 घंटा अगर जलाइएगा तो 8 से गुना कर दीजिए। 1000 वाट गुना 8 घंटा, 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8000 आप वाट घंटा निकला कि नहीं निकला बताइए। तो एक दिन का कितना निकला, 8000 वाट घंटा। अच्छा, 8000 वाट घंटा को आप 8 यूनिट लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि आपको बताया है कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट घंटा, तो 8 यूनिट बराबर 8000 वाट घंटा।
तो इसीलिए इसको हम 8 यूनिट लिख सकते हैं एक दिन का। भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको जमीन से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। जैसे प्रपत्र 2 कैसे भरना है, प्रपत्र 3 कैसे भरना है, वंशावली फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है तो आप सर्वे में आप कैसे फॉर्म भरिएगा, और ओरिजिनल कागजात आप कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा भी किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से वीडियो बना के समझाने का। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब बताइए, 8 यूनिट बिजली बिल आप खपत हो गया। भैया 100 वाट का 10 गो बल्ब जला रहे हैं आप, वो भी 8 घंटा, तो कितना निकला? 8 यूनिट आपका बिजली खपत हो गया। और 1 यूनिट का यहाँ सवाल में कितना रेट लिखा है? 5 रुपया पर यूनिट। तो 5 रुपया पर यूनिट यानी 1 यूनिट का दाम 5 रुपया, तो 8 यूनिट का कितना हो गया? 40 रुपया। ये कितना दिन का निकाले हैं? 1 दिन का निकाले हैं। तो 1 दिन में 40 रुपया हो गया। सवाल में पूछ रहा है कि 30 दिन में बिजली कितना खपत हुआ, कितना रुपया आएगा। तो 30 दिन से गुना कर देंगे। 40 गुना 30 कितना हो जाएगा? 1200 रुपया बिजली बिल आपका प्रत्येक महीना आएगा। ये सवाल के अनुसार है, आपका नहीं आएगा, घबराइए नहीं। तो आप जितना जलाइएगा उसके हिसाब से आपका बिजली बिल आएगा। हम सवाल को आपको समझा दिए, तो आप अपने घर का भी बिजली बिल आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए दोस्तों लोग, थोड़ा समय के अभाव के कारण हम वीडियो रेगुलर जो है यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहे हैं, और हम जो भी वीडियो अगर डाल रहे हैं तो वो कम समय में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण अभी इस वीडियो में हमको जो है पावर फैक्टर भी समझाना था, लेकिन पावर फैक्टर हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसीलिए कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में छोटा एक वीडियो बना के हम पावर फैक्टर पे डाल दें। और अगर किसी और पर भी अगर वो वीडियो चाहिए ज़मीन से रिलेटेड और खास करके बिजली से बिल से रिलेटेड, तो आप हमको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।